यह एक आम धारणा है कि मैलन्यूट्रिशन केवल उन लोगों को प्रभावित करता है जो गरीब हैं या जिनके पास पर्याप्त भोजन नहीं है। लेकिन सच बात तो ये है, आप और मैं जैसे स्वस्थ दिखने वाले लोग भी मैलनरिश्ड हो सकते हैं। जिसमें हम एक हेल्थी और अनहेल्थी डाइट के बारे में बात करते हैं। यूनिसेफ के अनुसार मई 2023 तक भारत में हर 3 में से 1 व्यक्ति कुपोषित है और यह आंकड़ा शायद सबसे अधिक आश्चर्यजनक हो सकता है। यह इस बात को हाईलाइट करता है कि मैलनरिशमेंट केवल कम वजन का होना नहीं है, इसमें अंडर न्यूट्रिशन और ओवर न्यूट्रिशन दोनों शामिल हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में 5 साल से कम उम्र के बहुत से बच्चे मैलन्यूट्रिशन का शिकार हुए हैं। 2021 की रिपोर्ट, जिसे यूनिसेफ, WHO और वर्ल्ड बैंक ग्रुप ने मिलकर तैयार किया था, इसके अनुसार ओवरवेट चिल्ड्रन करीब 3.8 करोड़, जो दुनिया भर मैलनरिश्ड बच्चों का 5.7% है। वेस्टिंग यानी कि अंडरवेट चिल्ड्रन अप्रॉक्सीमेट 4.5 करोड़, जो दुनिया भर के मैलनरिश्ड बच्चों का लगभग 6.7% है। स्टंटेड चिल्ड्रन यानी कि इम्पेयर्ड ग्रोथ लगभग 14.9 करोड़, जो दुनिया भर के मैलनरिश्ड बच्चों का 22% है। इन बच्चों की लंबाई उनकी उम्र के हिसाब से कम होती है। इसके साथ साथ कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो एक साथ कई तरह के मैलन्यूट्रिशन का शिकार होते हैं, जैसे कि कोई बच्चा जिसकी हाइट कम हो और वजन भी ज्यादा हो, या फिर जिसकी हाइट कम हो और वजन भी कम हो। अक्सर ऐसा माना जाता है कि यह अंडर डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज में बच्चों को अफेक्ट करने वाली मेन प्रॉब्लम है। लेकिन सच तो यह है कि मैलन्यूट्रिशन किसी को भी किसी भी उम्र में हो सकता है। यह एक ऐसी कंडीशन है जहां बॉडी को ठीक से काम करने के लिए जरूरी न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते हैं। जरा सोचिए, आप कितनी बार मील स्किप करते हैं और टाइम की कमी के वजह से फास्ट फूड खा लेते हैं, या फिर पर्याप्त फल और सब्जियां नहीं खा पाते हैं। मार्च 2024 में WHO ने बताया कि डाइट रिलेटेड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस जैसे कि कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, जो कि हार्ट अटैक्स, स्ट्रोक और हाई ब्लड प्रेशर से जुड़े हैं, सर्टेन कैंसर्स एंड डायबिटीज, जहां मैलन्यूट्रिशन एक कॉमन रीजन है जो पेशेंट्स के पुअर प्रोग्नोसिस से जुड़ा है। दुनिया भर में अनहेल्थी फूड और पुअर न्यूट्रिशन इन बीमारियों के लिए मेन रिस्क फैक्टर्स में से हैं, और अंडर न्यूट्रिशन से होने वाली बच्चों की मौतों में से 45% तक का संबंध है। इसी दौरान 2006 से 2016 के बीच ओवर न्यूट्रिशन के कारण होने वाले ओबेसिटी के मामले 2 गुनी दर से बढ़ रहे हैं, और यूनिसेफ ने इस फिनोमिनन को डबल बर्डन ऑफ मैलन्यूट्रिशन कहा है। इसका मतलब है कि एक देश एक साथ अंडर न्यूट्रिशन और ओवर न्यूट्रिशन दोनों का सामना कर रहा है। और यह बहुत ही सरप्राइजिंग है, क्योंकि इससे पता चलता है कि मैलन्यूट्रिशन सिर्फ खाने की कमी से नहीं, बल्कि खाए गए पोषक तत्वों की गुणवत्ता और संतुलन के बारे में भी है। अब सवाल यह है कि मैलन्यूट्रिशन क्या है? क्या इसकी कोई एक स्पेसिफिक डेफिनेशन है? तो आइए इसे हम थोड़ा विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। मैलन्यूट्रिशन एक ब्रॉड वर्ड है जो शरीर को मिलने वाले न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी, एक्सेस या फिर इम्बैलेंस को बताता है, जिसकी वजह से बॉडी में मैक्रो यानी के प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड माइक्रो यानी के विटामिन्स, मिनरल्स का इम्बैलेंस शुरू होता है, जिसके कारण आपके टिश्यू, बॉडी फॉर्म और फिजियोलॉजिकल फंक्शन पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ने लगता है। और ये इफेक्ट शॉर्ट या लॉन्ग टर्म हेल्थ प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, जैसे कि इंक्रीज्ड ससेप्टेबिलिटी टू इन्फेक्शंस, डिलेड वाउंड हीलिंग और डिक्लाइन इन ओवरऑल क्लिनिकल आउटकम। यदि किसी व्यक्ति के भोजन में सफिशिएंट न्यूट्रिशन नहीं है, तो इससे अंडर न्यूट्रिशन हो सकता है। यह कंडीशन इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स जैसे कि कैलोरीज या प्रोटीन्स की कमी के वजह से होती है, जिसके कारण वीक इम्यून सिस्टम, चैलेंजेस इन लर्निंग एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंसी हो सकती है। इसके अलावा बहुत अधिक अमाउंट में फैट, शुगर एंड सॉल्ट का सेवन करने से ओवर न्यूट्रिशन हो सकता है। यह कंडीशन हाल ही में मैलन्यूट्रिशन का बहुत बड़ा कारण बन रहा है। ओवर न्यूट्रिशन की वजह से ओबेसिटी, टाइप 2 डायबिटीज और हार्ट डिजीज का रिस्क बढ़ जाता है। एक रिपोर्ट के अनुसार ओबीस पर्सन ओवरफिट तो होते हैं, लेकिन अंडरनरिश्ड रहते हैं, जिसकी वजह से उनका न्यूट्रिशनल लेवल नेगेटिवली अफेक्ट होता है, जैसे कि आयरन, कैल्शियम, विटामिन ए,
डी एंड B12 की डेफिशिएंसी या पुअर डाइट की वजह से एब्सॉर्प्शन सही से नहीं होता और इसके साथ ही ड्रग मेटाबॉलिज्म भी ऑल्टर्ड होने लगता है। अनहेल्थी प्रोसेस्ड फूड के ओवर कंजम्पशन से माइक्रोन्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी तो होती है, उसके साथ साथ क्रोनिक डिजीज जैसे टाइप 2 डायबिटीज का भी खतरा बढ़ जाता है। एक रीसेंट रिपोर्ट में ये बताया गया है कि बीमारी के वजह से जो मैलन्यूट्रिशन होता है वो सीरियस एक्यूट या क्रोनिक डिजीजेज में बदल सकता है और इसका कारण है इम्बैलेंस ऑफ एनर्जी, जैसे कि इंक्रीज्ड कैटाबॉलिज्म, डिक्रीज्ड एपेटाइट या डिक्रीज एनर्जी, जिसकी वजह से पेशेंट्स की रिकवरी भी मुश्किल हो सकती है। तो अब सवाल है, किन कंडीशंस में मैलन्यूट्रिशन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं? और इसका जवाब है वो लोग जिन्हें न्यूट्रिशन के बारे में नॉलेज कम हो, वैरायटी ऑफ फूड का एक्सेस ना होना, सेडेंटरी मॉडर्न लाइफस्टाइल्स या फिजिकली इनएक्टिव रहना, या फिर इकोनॉमिक डिसएडवांटेजेस। ये सभी कॉमन रीजंस है जो मैलन्यूट्रिशन का कारण बन सकते हैं। यदि हम अंडर न्यूट्रिशन की बात करें तो अंडर न्यूट्रिशन अक्सर तब होता है जब हम इनफ न्यूट्रिएंट्स नहीं खाते या बहुत लिमिटेड डाइट लेते हैं, या फिर कुछ मेडिकल कंडीशंस की वजह से भी हो सकता है, जैसे कि बॉडी को न्यूट्रिएंट्स एब्सॉर्ब करने में प्रॉब्लम होती हो। हालांकि कुछ ग्रुप्स को मैलन्यूट्रिशन का रिस्क ज्यादा होता है, स्पेशली बच्चों में उनके ग्रोथ के अनुसार न्यूट्रिशन की नीड्स भी बढ़ती जाती है। 6 मंथ्स तक के बच्चों को सॉलिड खाना खिलाने और उन्हें 2 साल या उससे ज्यादा तक ब्रेस्ट फीड कराने की सलाह दी गई है, जिससे उनके ब्रेन एंड बॉडी के डेवलपमेंट के लिए सफिशिएंट न्यूट्रिशन मिल सके। 6 से 23 महीने के बच्चों को न्यूट्रिशन की जरूरत उनके बॉडी वेट के किलोग्राम के हिसाब से अन्य किसी भी समय से अधिक होती है। इसलिए वैरायटी ऑफ फूड्स और फ्रीक्वेंट फीडिंग जरूरी होता है। लेकिन यूनिसेफ के अकॉर्डिंग ग्लोबली रिकमेंडेड डाइट नहीं दी जाती। 4 में से 1 लगभग 28% बच्चों को सॉलिड या सेमी सॉलिड फूड नहीं दिए जाते। 2 में से 1 लगभग 50% बच्चों को मिनिमम नंबर ऑफ मील्स हर दिन नहीं दिए जाते। बच्चों को एग, फिश एंड मीट खिलाने की सलाह दी गई है, लेकिन ज्यादातर लगभग 53% बच्चों की डाइट में नहीं है। 3 में 2 से अधिक लगभग 69% बच्चों को 5 से 8 रिकमेंडेड डाइवर्स फूड नहीं दिए जाते। ग्लोबली 5 में से 2 लगभग 41% बच्चों की डाइट में वेजिटेबल्स और फ्रूट्स भी सफिशिएंट नहीं है। वही हम बुजुर्ग व्यक्तियों की बात करें तो उनमें मैलन्यूट्रिशन का रिस्क काफी ज्यादा होता है कंपेयर टू यंग एडल्ट्स। इसके कुछ रीजंस ये हो सकते हैं कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारे शरीर में कई चेंजेस होने लगते हैं, जैसे ट्रबल विद डाइजेशन, डिफिकल्टी इन ईटिंग, जिसकी वजह से जरूरी न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते हैं। कुछ ओल्डर अडल्ट्स जो सैड फील करते हैं या डिप्रेस्ड रहते हैं, जिसकी वजह से उनकी एपेटाइट और एनर्जी लेवल्स दोनों अफेक्ट होता है। अभी तक हमने जो बात की वो अंडर न्यूट्रिशन के बारे में थी, लेकिन अब हम ओवर न्यूट्रिशन के बारे में बात करेंगे। ओवर न्यूट्रिशन मैलन्यूट्रिशन का ही दूसरा फॉर्म है, जहां आप बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन कंज्यूम करते हैं और ये हमारे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की जरूरत से कहीं ज्यादा होता है। दुनिया भर में 1 बिलियन से ज्यादा लोग ओबेसिटी के साथ जी रहे हैं, यानी कि ग्लोबली 8 में से 1 व्यक्ति ओबीस है। वर्ल्ड वाइड यदि हम 1990 से देखें तो ओबीस अडल्ट्स डबल से भी ज्यादा हो गए हैं। यही बच्चों और यंग 5 से 19 साल के बीच ये आंकड़ा 4 गुना बढ़ गया है। इसका मेन रीजन है प्रोसेस्ड फूड्स, शुगरी ड्रिंक्स और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स पर ज्यादा डिपेंड होना। इस तरह के खाने में कैलोरीज तो ज्यादा होती है, लेकिन जरूरी न्यूट्रिएंट्स बहुत ही कम होते हैं। ये ऐसा है जैसे आपकी प्लेट कैलोरीज से भर गई हो, लेकिन आपके शरीर को वो न्यूट्रिशन नहीं दे पाती जो उसके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए रिक्वायर्ड होता है। और इसे हम ऐसे जोड़ के देख सकते हैं एक्सेस कैलोरीज इनटेक, जिसमें बॉडी द्वारा डेली एक्टिविटी में बर्न कैलोरीज से अधिक कैलोरीज का सेवन करना। टू मच ऑफ सर्टेन न्यूट्रिएंट्स जैसे कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। और इन सब का मेन रीजन है बिंज ईटिंग डिसऑर्डर, क्रोनिक स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन। इसके अलावा एक और मुख्य कारण है पुअर एंड लो इनकम पीपल। डेवलप्ड कंट्रीज में पुअर कम्युनिटीज के लिए फास्ट फूड का एक्सेस इजी होता है, जिनमें ज्यादा कैलोरीज तो होती है पर न्यूट्रिशन बहुत ही कम होता है,
जिसकी वजह से मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का ओवरन्यूट्रिशन और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का अंडरन्यूट्रिशन हो जाता है। इस रिपोर्ट के अनुसार 3 बिलियन पीपल एक हेल्थी डाइट अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक कैलोरी सफिशिएंट डाइट से कई गुना महंगा है। बैलेंस डाइट एक बेसिक ह्यूमन नीड होती है, इसके बावजूद बिलियंस ऑफ पीपल इसके बिना सफर कर रहे हैं, और इसी कंडीशन को हिडन हंगर कहते हैं, जिसमें आयरन, कैल्शियम, विटामिन या आयोडीन जैसे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी हो जाती है। यदि हम कुछ देशों को देखें तो इंडिया उनमें सबसे बड़े नंबर पे है, जिसमें एक हेल्थी डाइट के लिए खर्चा एवरेज इनकम के बराबर होता है। इसका मतलब है यदि इंडियंस को एक हेल्थी या बैलेंस डाइट चाहिए तो उन्हें अपनी पूरी इनकम खर्च करनी पड़ सकती है। तो अब सवाल यह आता है कि मैलन्यूट्रिशन को पहचाना कैसे जाए। वास्तव में मैलन्यूट्रिशन में हर व्यक्ति को अलग अलग सिम्टम्स हो सकते हैं, जिनमें की कुछ सिम्टम्स कॉमन है, जैसे कि फटीग एंड लो एनर्जी, वीक इम्यून सिस्टम एंड फ्रीक्वेंट इन्फेक्शंस, ब्रिटल नेल्स, हेयर फॉल्स, difficult to concentrate, and muscle weakness। तो ये थे malnutrition के कुछ common symptoms। चलिए अब इसके solution पर फोकस करते हैं। अब जरा सोच के देखिए कि आपकी बॉडी एक हाई परफॉर्मेंस कार की तरह है और इसे चलने के लिए अच्छे क्वालिटी के पेट्रोल और ऑयल की जरूरत है, जिससे ये शानदार तरीके से चलेगी। अब malnutrition की तरह गाड़ी में घटिया या लो क्वालिटी पेट्रोल डाला जाए तो ऐसे में गाड़ी तो चलेगी, लेकिन वो अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगी। तो आइए अब मैलन्यूट्रिशन को प्रिवेंट कैसे किया जाए उस पे फोकस करते हैं। फर्स्ट, यदि आप मैलन्यूट्रिशन से बचना चाहते हैं तो बैलेंस डाइट लीजिए, डाइवर्स फूड्स अपने मील्स में शामिल कीजिए। सेकंड, यदि आप मैलन्यूरिश्ड या आपके घर में कोई चिल्ड्रन, ओल्डर पीपल या सीरियस इलनेस किसी को है तो वो अपने डॉक्टर या डाइटिशियन से एडवाइस ले। थर्ड, फल, सब्जी, होल ग्रेन्स और प्रोटीन्स आपके हर दिन के डाइट में होना चाहिए। आप बजट फ्रेंडली फूड्स खरीदिए, ऐसे रेसिपीज देखिए जो टेस्टी भी हो और अफोर्डेबल भी। फोर्थ, कलरफुल फूड्स और वैरायटी ऑफ स्पाइसेस अपने खाने में इंक्लूड कीजिए, जिससे आपको भरपूर मात्रा में विटामिन्स और मिनरल्स मिल पाए। फिफ्थ, जब भी आप कुछ खरीदे उसके लेबल्स जरूर पढ़ें, इससे हमें उस फूड के कंटेंट के बारे में पता चलेगा कि हमें इससे क्या क्या न्यूट्रिशन मिल रहा है। सिक्स्थ, अपने मील्स प्लान कीजिए, जिससे एक हेल्थी ट्रैक रखने में आपको मदद मिले और ये कुछ हद तक आपको जंक फूड से भी दूर रखने में हेल्प करेगा। सेवेंथ, हमेशा घर का बना हुआ खाना प्रेफर करें, जिससे आप सॉल्ट, शुगर और फैट में एक अच्छा कंट्रोल कर सकते हैं। एथ, एवरेज अडल्ट ह्यूमन बॉडी लगभग 60 to 70% पानी से बना होता है, इसलिए पानी पीना ना भूलें। ये आपके टेम्परेचर रेगुलेशन में, न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन में मदद करता है। नाइन्थ, अपने गट हेल्थ पे ध्यान दें। दही गुड बैक्टीरिया का एक बहुत अच्छा सोर्स है, जिसमें भरपूर मात्रा में प्रोबायोटिक्स, कैल्शियम और प्रोटीन होते हैं। ये प्रोबायोटिक्स गट के हेल्थी बैक्टीरिया को बढ़ाने में मदद करते हैं, जिससे डाइजेशन अच्छा होता है और खाने को ठीक से ब्रेक डाउन करके न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्प्शन में मदद करते हैं। 10th, रोज एक्सरसाइज करें, जिससे आपकी बॉडी फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से स्ट्रांग रहे। अब आइए रिजल्ट्स की बात करें। जब आप बैलेंस न्यूट्रिशन और एक्सरसाइज रेगुलरली फॉलो करते हैं तो आपकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं। यदि आप सैचुरेटेड और ट्रांस फैट को लिमिट करते हैं तो बॉडी में इन्फ्लेमेशन कम होगा और हेल्थी ब्लड शुगर लेवल रहने लगेगा। शुगर, सॉल्ट एंड रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स को लिमिट करने पे ब्लड प्रेशर मेंटेन रहने लगेगा एंड न्यूट्रिशन के बेनिफिट्स ज्यादा मिलने शुरू हो जाएंगे। ज्यादा फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स वाले फूड्स फ्री रेडिकल्स से प्रोटेक्ट करेंगे और न्यूट्रिएंट्स अच्छे से एब्सॉर्ब होने लगेंगे। और इन सब की वजह से आप फिजिकली और मेंटली ज्यादा स्ट्रॉन्ग, एनर्जेटिक, इम्प्रूव्ड स्टैमिना, मोर कॉन्फिडेंट, हैप्पी और फोकस्ड महसूस करेंगे।